वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड संविदा भर्ती अलग अलग नोटिफिकेशन के बारे में। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक क्लर्क भर्ती के बारे में भी आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 450 पदों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप 13 सितंबर 2023 से लेके 4 अक्टूबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन जो प्री एग्जाम इसका होगा 21 अक्टूबर को हो सकता है और जो मेन एग्जाम इसका 2 दिसंबर तक हो सकता है। वैकेंसीज का डिटेल कुछ इस तरीके से, इसमें अलग अलग जो ब्रांचेस है या अलग अलग हेड ऑफिस है उसमें वैकेंसीज है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए आप यहां से वैकेंसीज चेकआउट कर सकते हैं एवं SC ST OBC EWS के कैटेगरी के लिए भी आपको जो है वैकेंसीज का अलग अलग यहाँ शेड्यूल या चार्ट मिल जाएगा। कुल मिला के यदि जनरल की बात करें तो 241 पदों पर जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि यदि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे न्यू दिल्ली एवं कुछ और राज्य है जहाँ पे हिंदी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे यदि आप तिरुवनंतपुरम से अप्लाई करना चाहते हैं तो मलयालम जो है आपको स्टेट लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इस तरीके से जो स्टेट लैंग्वेज है जिस भी अलग स्टेट की, तो वो आपको आनी चाहिए। हिंदी वाले लैंग्वेज के लिए 4 या 5 राज्यों में ऑप्शन है जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज की काउंटिंग 1/9/2023 से की जाएगी। 20 से लेकर 28 साल तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC और ST के कैंडिडेट 33 साल तक अप्लाई कर पाएंगे और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट 31 साल तक मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/9/2023 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। बैचलर डिग्री इसमें मांगा है, 50% आपका बैचलर डिग्री में होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से यदि आपने बैचलर डिग्री किया है। इसके अलावा यदि आप SC ST या PWVD कैटेगरी में आते हैं तो परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, किसी भी परसेंटेज से आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट के पास जो है MS ऑफिस की जानकारी आपके पास होना चाहिए, MS ऑफिस में काम करने का। इसके अलावा जो तीसरा इसमें कंडीशन रखा गया है उसमें आपको जिस भी स्टेट से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज होगी उसको आपको जानना, पढ़ना, लिखना, स्पीक करना और अंडरस्टैंड समझना की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। तो ऐसे हिंदी भाषी जो राज्य है, 4 या 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। प्री एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग एबिलिटी के 35, टोटल 100 क्वेश्चन के आपके प्री एग्जाम कराए जाएंगे। और मेन एग्जाम भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 40, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40, जनरल अवेयरनेस के 40 और कंप्यूटर नॉलेज के 40, टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। बाइलिंगुअल होगा, अर्थात जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो उसमें भी आप पेपर दे सकते हैं। सिवाय इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़ के आप जो है बाइलिंगुअल भी पेपर को अटैम्प्ट कर पाएंगे। रिजर्व बैंक की ओर से ये परमानेंट वैकेंसीज है, जिसमें 20,700 रुपये पे स्केल है, लेकिन पहली मंथ की जो सैलरी आपकी TA DA एवं अदर अलाउंस मिलके जो बनेगी वो लगभग 47,849 के आसपास आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी बन सकती है। एग्जामिनेशन फीस कुछ इस तरीके से, इसमें SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपीज़ प्लस 18% GST चार्ज आपका लगेगा, और जनरल OBC और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 450 रुपये प्लस 18% GST के हिसाब से आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होगा। रिजर्व बैंक नोटिफिकेशन का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इसके अलावा यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उत्तराखंड से रिलीज हुई जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तराखंड से जो जॉब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें सबसे पहला है प्राचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण चमोली की ओर से 12/9/2023 को रिलीज किया गया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण चमोली में TGT नियत मानदेय 27,000 रुपये। सामाजिक विज्ञान का एक पोस्ट है, जिसमें अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत चमोली जनपद के स्थायी निवासी, तो अर्थात केवल चमोली जनपद के जो स्थायी निवासी है वही आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र 27 सितंबर 2023 तक आप पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण के पते पर भेज सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के लिए जो क्वालिफिकेशन से मांगा है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास में से कोई 2 विषय आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा BEd एवं LT एवं CTET या UTET सेकंड आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके आप इस गेस्ट टीचर के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करें तो एज जो है 21 से लेकर 42 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं एक और रोजगार मेले के बारे में। औद्योगिक संस्थानों में 1036 पदों पर निकली नौकरियां, अर्थात रोजगार मेले के संबंध में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। रुद्रपुर जिला सेवायोजन कार्यालय से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक संस्थानों और अन्य कंपनियों में इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर, B फार्मा, D फार्मा, ITI एवं आदि शैक्षिक योग्यता वाले युवाओं के लिए 1036 नौकरियां निकली है। रुद्रपुर जिला सेवायोजन कार्यालय में 3 दिवसीय अर्थात 20 से लेकर 22 सितंबर तक रोजगार मेले का आयोजन किया जाना है, जिसमें भाग लेकर इच्छुक युवा नौकरी पा सकते हैं। रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए NCS
पोर्टल में पंजीकरण कराना होगा। NCS पोर्टल जो है एक नेशनल पोर्टल है, इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पोर्टल पे आपको जाना होगा और अपने आप को जॉब सीकर के रूप में यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब जाके आप पंजीकरण करने के साथ साथ जो है आप रोजगार मेले में जाएंगे तो आपका इजीली जो है पंजीकरण हो जाएगा और रोजगार मेले में आप प्रतिभाग कर पाएंगे। जिला सेवाजन अधिकारी RK पंत ने बताया कि सितारगंज की बालाजी एक्शन विल्डवेल्ड में इंजीनियरिंग के 30 पद हैं, पंतनगर की पार्कसंस पैकेजिंग में मशीन ऑपरेटर के 21, सितारगंज की ITDL में प्लांट ऑपरेटर के 2 पद, सितारगंज की लाव पुलाव RG में रिक्तियाँ है। इसके अलावा पंतनगर की जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसमें मशीन ऑपरेटर प्रबंधक इंजीनियर के 60 पद है। युवा शक्ति फाउंडेशन में 12वीं ITI व डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर के 150 पदों पर नौकरियां निकली है। बताया कि हल्द्वानी इकाई रूट इंटरनेशनल में प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, फील्ड स्टाफ के लिए 50 पद, यशवी स्किल एकेडमी और केयर स्कोप रुद्रपुर में 250 पदों के लिए, देहरादून में 108, इमरजेंसी सर्विस के लिए D फार्मा, B फार्मा के लिए इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के 50 पद, पंतनगर क्राफ्टमैन्स कंपनी में कारपेंटर के 15 पद, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 200 पद व सीपेट देहरादून में मशीन ऑपरेटर के लिए 200 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की आवश्यकता है। तो इस रिगार्डिंग यदि आपके पास क्वालिफिकेशन है और यदि आप प्राइवेट जॉब्स करना चाहते हैं तो इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो उधम सिंह नगर रोजगार ऑफिस है वहाँ पे आपको संपर्क करना होगा और वहाँ से जो है आप इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। डेट इसका मैंने पहले बता दिया, 20 से लेकर 22 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है रुद्रपुर में। अगला नोटिफिकेशन कायला जिला कमांडेंट होमगार्ड पौड़ी गढ़वा से दिनांक 12 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी फिजिकल में अनुपस्थित रहे हो इस जिले से तो दोबारा आपको मौका मिल रहा है। रोल नंबर 1 से लेकर 2250 तक के जो अभ्यर्थी है कंडोलिया मैदान में पहुंच सकते हैं। 14/9/2023 को होमगार्ड भर्ती महिला ने आवेदन इसमें किया था। और इसके अलावा जो अगला रोल नंबर है 3287 तक जो है मैदान पौड़ी में इनका फिजिकल होने वाला है। तो जिन अभ्यर्थियों का फिजिकल छूट गया उनको दोबारा से मौका दिया जा रहा है। 14 और 15 को आप अपना फिजिकल दे सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय चयन 2021 के संबंध में, यदि आपने इसके पेपर्स दिए थे तो उसके संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। इस क्रम में बताया गया कि असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, असिस्टेंट प्रोफेसर BCA, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगर्भ विज्ञान विषयों के लिए अभ्यर्थियों साक्षात्कार जो है 29 सितंबर 2023 को रखा गया। तो यदि आप उपरोक्त चारों विषय में से किसी एक विषय से आप क्वालिफाइड हो चुके हैं तो आपका जो इंटरव्यू है वो 29 सितंबर 2023 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।